Under the provision of Income Tax Ordinance 2001, compute taxable income tax liability of AOP and SABA for tax year 2020. Libas and Co is an AOP with three members, Sabah, Junaid, and Akram, sharing profit of ratio 1:1, ratio 2. Okay. During the year, AOP earned profit before tax 8.5 million from its principal business, that is trading of business. उसने गारमेंट ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट कमाया वो कितना है, 8.5 मिलियन का है. इन एडिशन AOP इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन परचेज एंड सेल ऑफ फॉलोइंग सिक्योरिटीज लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. उसने AOP ने ये भी कमाया, ये बिजनेस में है, ये AOP का कैपिटल गेन है. जॉक लिमिटेड, PBB लिमिटेड, OOI लिमिटेड शेयर्स परचेज किए थे, शेयर्स बेचे हैं, गेन या लॉस निकाले, नॉट ए गिवन किया है. सेल्स प्रोसीड फ्रॉम दीज शेयर्स वर क्रेडिटेड टू AOP बैंक अकाउंट ऑन 2 जुलाई, ईयर एंड के बाद. बट हमें पता है ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर ट्रीट हो रहे होते हैं, हमें मिले हों, बाद में पैसे मिले हों, बट चूंकि एक्रूवल बेसिस के ऊपर है, हम गेन रेलेवेंट डेट के ऊपर निकाल लेंगे, डेट ऑफ डिस्पोजल के ऊपर. हमारा डेट ऑफ ईयर एंड है 30 जून, और ये हमने बेचे 29 जून को. पैसा बेशक अगले साल मिला है, बट हम इसका गेन लेंगे बिकॉज एक्रूवल बेसिस के ऊपर है. फिर नोट बी है, ये ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड AOP बोरोड ₹5 मिलियन इन कैश फ्रॉम इमरान. उन्होंने इमरान से क्या कैश में 5 मिलियन लिया, और वो 15% प्रीमियम पे करेंगे, तो ये लोन कैश में लिया, अदर सोर्स का पार्ट ये भी बन रहा होगा. फिर सबक इन्फॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर शी अर्न 1.5 मिलियन बाय वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर. ओके. On 1st April, she received 1.1 million from Zafar in full settlement of a loan. The loan was provided on 1st April at 10% per annum through proper banking channel. उसको लोन सेटलमेंट हो गई है, और इसमें इंटरेस्ट भी शामिल था, उसको फाइनल अमाउंट भी मिल गई है. ये सवाल है, इसको हमने ज़रा यहाँ पे देखना है. तो एक AOP की टैक्सेशन है, एक मेंबर की टैक्सेशन है. पहले हम देखेंगे जी AOP की टैक्सेशन, दैट इज लिबास एंड को. अब लिबास एंड को के मल्टीपल उसने हमें गिवन की हैं इनकम, हम वो लिखेंगे. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस. इनकम फ्रॉम बिजनेस की अगर हम बात करें लिबास एंड को की, तो उसने हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस गिवन किया 8.5 मिलियन, इसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं है. तो हमने यहाँ पे लिख दी थी 8.5 मिलियन जो है वो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है. फिर हम चलेंगे इसके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में. अब चूँकि सारी पब्लिक कंपनी है, सारी सिक्योरिटीज़ हैं, अब मुझे पता है कि ये किसका पार्ट बननी है, ये पार्ट बननी है मेरी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का. तो इसको हम यहाँ पे, अब यहाँ पे सारा कैपिटल गेन अप्लाई होना है. पहले हम ले सकते हैं जॉक लिमिटेड. जॉक लिमिटेड के ऊपर जो इसको यहाँ पे गेन या डिस्पोजल हुआ है वो देखते हैं. इसने 2 लाख शेयर्स बेचे हैं 225 के हिसाब से, और ये 2 लाख शेयर्स लिए थे 200 के हिसाब से उसने. ओके. तो 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं, 225 के बेचे हैं, 200 के लिए थे. इसके पास जो है वो गेन आ जाएगा, और कितना होगा, 225 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, ये बनेगा हमारा 5 मिलियन. कितना गेन आएगा, 5 मिलियन का इसमें जॉक लिमिटेड में गेन जो है वो इसका आ रहा होगा. अब है PBB लिमिटेड. 55,000 शेयर लिए थे 18 अगस्त को 145 के, और 1 लाख शेयर लिए 10 जनवरी को 150 के. लाख शेयर बेच दिए हैं 180 के हिसाब से 20 दिसंबर को. ओके. अब हम देखते हैं PBB लिमिटेड को. PBB लिमिटेड, इसकी जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो हमारी कितनी है, दैट वाज 180 इंटू 100 कर लेते हैं जी. कंसिडरेशन है 180 इंटू 1 लाख. देख लेते हैं कितना आएगा, 180 इंटू 1 लाख 18 मिलियन. 18 मिलियन इसकी कंसिडरेशन रिसीव है PBB लिमिटेड की. और शेयर्स की कॉस्ट 55 शेयर्स जो हैं 55,000 वो 145 में से आ जाएंगे, बिकॉज हम FIFO मेथड पे लेस करवाते हैं. तो कॉस्ट पे लेस करवाएं तो हमारे 55,000 शेयर्स जो हैं वो ट्रीट होंगे 145 के, और हमारे जो रिमेनिंग 45,000 शेयर्स हैं वो हमने किसके ऊपर ट्रीट करवाए थे, 150 के ऊपर, बिकॉज लाख शेयर्स हैं, FIFO बेसिस के ऊपर हमने ये कैलकुलेट करना होता है. तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 145, ये हो जाएगा जी हमारे पास 7,975,000, और 45,000
मल्टीप्लाई बाय 150, दैट इज 6750000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको चल लेगा पता कि इस पे गेन है या लॉस है। तो 18 मिलियन के हमारे पास शेयर्स थे, इसमें से लेस किया 7975000, फिर लेस किया हमने 6750123, ये हमारे पास आ गया जी। इसके ऊपर कितना 3275000 इतना आ जाएगा, 3275000। फिर थर्ड शेयर है ओ आई लिमिटेड, ये भी लिख लेते हैं हम, ओ आई लिमिटेड। अच्छा जी, ये इसने शेयर्स बेचे हैं 78 के, 1.5 लाख के लिए थे 86 के, इसमें लॉस भी इसको हुआ है। चलें जी, इसका भी देख लेते हैं। ये शेयर्स हैं, इसने कितने शेयर्स बेचे हैं, इसने शेयर्स बेचे हैं 1.5 लाख 78 के हिसाब से। ओके, 78 माइनस 86 और कितने हैं, 1.5 लाख शेयर्स हैं। अब हम देखते हैं जिसको 78 माइनस 86 पर शेयर 8 रुपये का लॉस, 1.5 लाख के हिसाब से 1.2 मिलियन का इसको इसमें लॉस हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि कैपिटल गेन है, सेपरेट ब्लॉक है, सारे 1 जुलाई 2022 से पहले के परचेज हैं, तो सारे स्टैंडर्ड रेट के ऊपर हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे, और 12.5% है। अगर रेलेवेंट स्लैब्स में होते तो हम इस पे भी स्लैब लगा रहे होते होल्डिंग पीरियड के मुताबिक। अच्छा, इसको नेट करके लिख लेते हैं, हमारा नेट कैपिटल गेन कितना बनेगा, 5 मिलियन का गेन है हमारे पास, इसमें जमा किया हमने 3275000। फिर हमने ये गेन हो गया, लॉस सिक्योरिटीज का, लॉस सिक्योरिटीज से अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, लेस किया तो मेरा नेट कैपिटल गेन जो है वो आ गया जी 7075000। अब इसके पास थर्ड इनकम भी है, क्योंकि इन्होंने कैश में लोन लिया, तो जो कैश में लोन लेते हैं वो हमेशा अदर सोर्स का पार्ट बनता है। इन्होंने 5 मिलियन का लोन लिया, वो भी हम क्या करेंगे, एओपी में ट्रीट कर देंगे। ये जी 5 मिलियन का लोन आ गया, अब यही है, तो ये हमारे पास आ जाएगी एओपी की। अब यहाँ पे टोटल इनकम कितनी बनती है, तो लिख लेते हैं जी, हमारे पास 705000 है, इसमें हम जमा कर लेते हैं 8500, 1 2 3, फिर हम इसमें जमा कर लेते हैं 5 मिलियन, 1 2 3, ये आ गया जी। तो 2057500 जो है वो इसकी क्या बनती है, टोटल इनकम बनती है एओपी की। अब इसमें से हम टैक्सेबल इनकम भी निकालनी है, अब इसमें से हम लेस करवा देंगे जो हमारी सेपरेट ब्लॉक की इनकम होगी वो। अब हमारी सेपरेट ब्लॉक की इनकम कौन सी है, 705, ओके जी, लेस करवाएंगे 7075000, वो हो जाएगी जी हमारी, ठीक है जी। सेपरेट ब्लॉक इनकम है 7075000, वो लेस करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम, वो कितनी होगी 1350000। ठीक है, ये एनटीआर के मुताबिक इसकी क्या बनती है, टैक्सेबल इनकम बन रही है। अब हम एओपी की टैक्सेशन करेंगे और इसका टैक्स निकालेंगे। इसकी टैक्सेबल इनकम है 1350000, आखिरी स्लैब है 4 मिलियन का स्लैब लगेगा। इसके ऊपर हमारा फिक्स जो है वो 765,000 आता है। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है, 1350000 माइनस 4 मिलियन, ये हो जाएगा जी हमारे पास 9.5 मिलियन। इसका हम लेंगे 35%, ये आ जाएगा जी 3325000। इसमें हम ऐड करेंगे 765,000, ये हो जाएगी जी इसकी टैक्स लाइबिलिटी 4090000। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स भी, बिकॉज वो स्टैंडर्ड है, वो 1 जुलाई 2022 से पहले परचेज की गई हैं, उसके ऊपर एक ही रेट लगेगा, वो होगा 12.5%। तो हम लिख लेते हैं जी 7075000 मल्टीप्लाई बाय
12.5%, ये आ जाएगा इसका 884375। ये हम इसको जमा कर लेंगे 40900000 प्लस 884375, ये बन जाएगा जी 4974,375। ये एओपी जो है अपना टैक्स जो है वो पे कर रही होगी। गॉट इट? इज दैट क्लियर? अब हम चलेंगे आगे और अब हम बात करेंगे सभा की। सभा की बात करते हैं। सभा के पास है जी फ्रीलैंसिंग, ये तो इसकी अदर इनकम, अदर सोर्स में चली जाएगी। सभा के पास अदर सोर्स की दोनों इनकम है, एक एनटीआर की है और दूसरी कौन सी है उसकी, एफटीआर की है। तो उसकी जो फ्रीलांस इनकम है वो कितनी है, 1.5 मिलियन की। हम यहाँ ले लेते हैं 1.5 मिलियन की। फिर इसका प्रॉफिट ऑन डेट भी तो है, इसने लोन दिया था, देखें इसने कोई लोन दिया था, इसको लोन की सेटलमेंट मिल गई है, अगले ने पूरा लोन वापस कर दिया इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट। मतलब ये 1,10,000 जो है ये सूद के साथ है। तो इसको डिवाइड करेंगे, सूद के साथ है 1.10 पे, तो इसका लोन कितना बनता था ओरिजिनल, 1 मिलियन, इसे मिला 1,10,000। तो कितना है इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम में प्रॉफिट ऑन डेट की, दैट इज 1,00,000। ये भी इसमें आ जाएगा, हम इसको जमा करेंगे और ये कितनी बनेगी, 16 लाख जो है वो इसकी इनकम बन रही होगी। टोटल इनकम जो है वो इसकी कितनी है, 1.6 मिलियन। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे सबा की एफटीआर की इनकम, बिकॉज एनटीआर ही हमने लेना होता है यहाँ पे। 1,00,000 जो है हम इसमें से लेस करवाएंगे, तो इसकी एनटीआर की इनकम है वो कितनी आएगी, 15 लाख। ये इसकी इनकम किसकी बनेगी, एनटीआर की इनकम बन रही होगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबा का शेयर फ्रॉम एओपी। अब एओपी का शेयर हम लेते हैं हमेशा कौन सा, जो डिविजिबल होता है उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है कि शेयर फ्रॉम एओपी इसका कितना होगा और कौन सा आएगा। अब हम शेयर फ्रॉम एओपी जब पढ़ रहे थे हमने क्लियरली पढ़ा था कि जो एफटीआर की आइटम सेपरेट ब्लॉक की होती हैं वो डिविजिबल नहीं होती, सिर्फ एनटीआर की डिविजिबल होती हैं। तो एनटीआर में इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 8.5 मिलियन था, प्लस इसकी अदर सोर्स की इनकम जो है वो 5 मिलियन थी। यही मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना बनता है, 13,500, दैट इज डिविजिबल, ये डिवाइड होगा। और ये कितने परसेंट के मालिक है सबा, 1% की, मतलब टोटल शेयर 1:1:2 है। तो 1/4 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका शेयर कितना बनता है। तो इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 3,375,000। ये सबा का हमने शेयर ऐड कर दिया, दैट इज 3,375,000। अब आप इसको जमा करेंगे जमा करेंगे जी 15 मिलियन का, दैट इज 4,875,000। ये हम बीच में ऐड कर देंगे। अब हम इसकी करेंगे यहाँ पर टैक्सेशन। तो जी सभा का है जी 4,875,000। आखिरी स्लैब लगेगी 4 मिलियन वाली, हम इसमें स्लैब लगाएंगे। और हमें पता है 4 मिलियन के ऊपर जो फिक्स टैक्स है, जो 4 मिलियन के ऊपर हमारा फिक्स टैक्स है वो कितना बनता है हमारा, 765,000 बनता है। एक्सीडिंग अमाउंट हमारे पास कितनी है, 875,000 है। इसके ऊपर लगना है हमारा 35%, तो आ जाएगा जी हमारे पास 875,000। इसका हम लेंगे 35%, ये आ जाएगा मेरे पास 306,250। अब इसको जमा करेंगे 765,000 प्लस 306,250, ये बनेगा आपके पास 1,071,250। ये भी आ गया। अब आप इसको यहाँ पे ले जाएं, a डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए है जी 1,071,250, बी है आपके पास 4,875,000, 4,875,000। और एनटीआर की इसकी इनकम कितनी बनती है, 15 लाख बनती है। आप इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,071,250, डिवाइड किया आपने इसको 4,875,000 पे, और मल्टीप्लाई किया आपने इसको 15 लाख के ऊपर, तो आपका जवाब आ जाएगा, अल्लाह भला करे,
दैट इज 329615। ये आ गया 329615। इसमें हम ऐड कर देंगे सबा का प्रॉफिट ऑन डेट का शेयर। इसको 1 लाख प्रॉफिट ऑन डेट मिला है, FTR का पार्ट है। 15% इसमें हम ऐड करेंगे, डेट इज़ 15,000। इसका जो शेयर बनेगा डेट इज़ 329615, 329615 प्लस 15,000, ये बनेगा हमारा 3,44,615। ये सबा टैक्स पे कर रही होगी। ये सवाल था जी हमारा लिबास एंड को का। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा अब।